चलो बड़ा ताली जो पेपर थोड़ा फाड़ लीजिए, बड़ा फाड़ लीजिए। देखिए कैसे जादू जो है सिखाया जाता है और इन्हीं के माध्यम से आप सभी लोगों को बता देते हैं। ठीक है, एक ही साथ में इसने के रात में फिर बताएंगे तो दिक्कत होगी, तो वह जो है कला जो है अभी हम लोग बता देते हैं। आधा हमें दे दीजिए, आधा तक हमें दे दीजिए, कोई भी छोटा हमें दे दीजिए एगो और एक अपने रख लीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ करते नहीं है। करते क्या है कि पेपर को हम लोग इस ढंग से तोड़ते हैं और जब भी पेपर मुंह में डालना है तो खाड़ा ऐसे नहीं डालना है, ऐसे थोड़ा मोड़ लेना है। देखिए मोड़िए, अपने पेपर को मोड़िए जैसे मोड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़ा खा लीजिए, ऐसे देखिए पेपर को ऐसे मोड़ लेना। ये साहेब बनावा बनावा आपको नहीं आ रहा है, इनको नहीं आ रहा है। अभी मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान होंगे हमारे माननीय डॉक्टर राजेश प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महाप्रबंधक सम्राट अशोक क्लब भारत। कुर्सी मांगा गया है, लेके आ रहा है, बिना कुर्सी को नहीं होगा। उसके बाद और जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन स्वागत करते हुए उनको मंच तक पहुंचाने का काम करें। मैं कहना चाहूंगा आज का अवसर बड़ा निराला है, अरे आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। अरे जोर शिष्ट अतिथि माननीय वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, आप उनको मंच तक लाए। जिलाध्यक्ष हमारे माननीय सिद्धार्थ मौर्य जी बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष नवनियुक्त किए गए हैं और उनका आदर एवं सम्मान पूर्वक लाते हुए मंच तक जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए माननीय सिद्धार्थ मौर्य जी की। और अब एक मंच पे ताकि आगे के कार्यक्रम को विस्तार दिया जा सके। एकदम आगे तक आ जाए ना। और हमारी जो भी बच्चियां राष्ट्रगीत में और राष्ट्रगान में भाग ली हुई हैं, कृपया करके वहाँ
उपस्थित हो। जो भी बच्चियां राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में भाग ली हैं, पल्लवी सर आप लोग, पल्लवी सर आप हेलो हेलो एक बार आह्वान करता हूं जितने भी हमारे ड्रेस वाले सम्राट अशोक के यूनिफॉर्म, आज के विशिष्ट अतिथि माननीय वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी और पंचशील को फहराएंगे हमारे आज के माननीय पूज्य धर्मगुरु भिक्षु फहर जाएगा। आप लोग राष्ट्रहित के सम्मान में आप लोग कृपया राष्ट्र कार्यक्रम को कैसे भी चलो गुजरात मेरा मैं चाहूंगा कि पंचशील झंडोत्तोलन के लिए माननीय पूज्य धर्मगुरु भिक्षु प्रज्ञा जी झंडोत्तोलन करेंगे। बंद करे हट हट नरिया होता मिर्गी गोया कला होनी बटवा दिन खाना चला कितना जानी पढ़े गए सत्येंद्र यादव जी विधायक प्रतिनिधि माननीय सत्येंद्र यादव जी और उनके साथ जो भी आए हुए हैं कृपया मंच पर उपस्थित हो। आप मंच अभी पिछले कुछ ही महीने पहले हमारे पास एक हमें इतने बुरे वक्त से गुजरना पड़ा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी और कभी सोचा ही नहीं। लोग कहते हैं रोशन जी वफा का नाम करते हैं, अरे रोशन जी वफा का नाम करता है, मरने के बाद सब उन्हें सलाम करते हैं। तारीख याद रखती है, अरे तारीख याद रखती है उन्हीं लोगों को औरों के लिए जो खुद को कुर्बान करता है, खुद को कुर्बान करता है। वैसा ही एक शख्सियत हमारे इस बीच नहीं है। मैं चाहूंगा आप लोगों से माननीय श्रवण कुमार जी दिवंगत हो चुके हैं जो कि 24/4/2021 को अप्रैल महीना था, कुछ कोरोना महामारी में हमारे बीच नहीं रहे। मैं आप सभी से चाहूंगा कि कृपया तैल चित्र आपके पास एक बहुत ही सक्रिय सदस्य थे सम्राट अशोक क्लब के और हम उनकी कमी कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे।
मैं चाहूंगा कि आप सभी से माननीय सरवन जी की स्मृति में आप लोग चलिए समय प्रारंभ होता है। आज स्वागत हम करते हैं फूलों का ये हार लिए। आज स्वागत हम करते हैं धन्य हुई है मुरली की धरती, खुशियाँ हमारी आंगन में। धन्य हुई है मुरली की धरती, खुशियाँ हमारे आंगन में। चांद सितारे जैसे जड़े हो आज हमारे प्रांगण में। चांद सितारे जैसे जड़े हो आज हमारे प्रांगण में। कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है इस उपवन में ऐसा लिए। आज स्वागत हम करते हैं। डॉक्टर आरती मौर्य का सम्मान करेंगे आप लोग कृपया, हमारे इतने अतिथि महोदय आए हैं, दूर से चल के आए हैं, आप लोग इनके सम्मान में ताली तो बजाइए। हो गया हो गया। इसके बाद सुदामा मौर्य, सम्राट अशोक क्लब के माननीय और इस सम्राट अशोक क्लब हुंकारगंज हुड़वी से एक नई उपलब्धि हासिल करने वाले आप लोग ऐसे ताली में कंजूसी कीजिएगा। तो अभी तो ये दिन का कार्यक्रम है, अभी हमने रात का भी कार्यक्रम तैयार किया है। तो आप सीढ़ी पहला ही नहीं चढ़िएगा तो अंतिम की कल्पना कैसे कीजिएगा। तो हम चाहेंगे कि आप हम हौसला अफजाई करने के लिए आप अपने तालियों का दुलार प्यार दें। उनको सम्मानित करेंगे।
हम लोगों ने सीखने का हाथों से उनका स्वागत करूंगा पुष्पहार और अशोक स्तंभ से। कृपया आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन कीजिएगा। बीच उपस्थित हैं, हमारे बिंदु पे प्रकाश डालेंगे और हमें आज के विषय बिंदु के बारे में धन्यवाद दीदी, बहुत ही अच्छी बात बताई। जो होमवर्क देते हैं उसका आकलन भी करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारा राजा जो विश्व विजेता सम्राट अशोक महान के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने लिखवाया और कोतवाल का था 1000 पौंड और चपरासी का वेतन 500 पौंड। तो अन्य लोगों की बात मैं नहीं कहूंगा। अगर मैं चपरासी का वेतन की बात आज के रुपया में करूं, पौंड की रुपया में, तो जान लीजिए आज मैं करना चाहता हूं तो 18 करोड़ प्रति वर्ष। तो चपरासी का वेतन 18 करोड़ प्रति वर्ष था। आज की मैं विवेचना करूं 18 करोड़ कितना रुपया होता है? सर हमारे प्रधानमंत्री का ना हो उतना वेतन, लाख में है। राष्ट्रपति का भी ना हो, वो हमारे चपरासी को, हम लोग चपरासी को दिया करते थे, द्वारपाल को दिया करते थे। ऐसी स्थिति थी। और जानते हैं बहुत बिछोड़ के साथ लोग 60-60 हजार लोग चलते थे। और एक वो किसान हमारे देश में थे कि एक महीना तो उनको निःशुल्क भोजन कराते। हमारे किसानों की समृद्धता कितनी थी, यहाँ भुखमरी नहीं थी। मौर्य काल में शिक्षा, समृद्धि, वैभव के साथ साथ धर्म, प्रेरणता, न्याय, प्रियता, अनेकता की ऊंचाई पर पहुंच गया था। मौर्यों ने भारत को विश्वव्यापी प्रतिष्ठा दिलाई। इसकी छाप आज संपूर्ण विश्व में दिखाई पड़ती है। शायद जब तक सृष्टि रहेगी कोई भी मौर्य राजाओं का, खासकर सम्राट अशोक महान के कार्यों को नहीं भूल पाएगा। संसार उन कार्यों का ऋणी होगा। हम भारतवासी के उन कार्यों में अभूत हैं। विश्वव्यापी प्रतिष्ठा भारत को अशोक महान के चलते तलवार से नहीं बल्कि उनके समय ज्ञान से होती है। और भारत में जो जिस समय था, भारत की जो नींव थी, भारत में इंसान बनाने का जो सूत्र था, हमारे 24 सूत्र थे। 24 सूत्र थे नैतिक, यानी देवता बनाने के सूत्र। देवता किसे कहते हैं? जो संस्कारों से, सदाचारों से, संस्कार नहीं आता है, पाली भाषा में संस्कार नहीं आता है, सदाचार यानी सदा मतलब स्वच्छ व्यवहार, उसी को सदाचार। अब औरतें खुली घूमती थी, जिस काल में घरों में ताले नहीं लगाए जाते। अब बताइए, इतनी संपत्तियां होते हुए भी जिनके घरों में ताले का आविष्कार ही नहीं था। हवाई जहाज का आविष्कार था, सब कुछ आविष्कार था, लेकिन ताले का आविष्कार नहीं। लेकिन गांव-गांव स्तर तक एक-एक पुस्तकालय रखना होता, और पुस्तकालय में बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता। अगर आप नशा पान करते हैं, खैनी खाते हैं, अगर 1 रुपया का खैनी खाते हैं तो मैं कहता हूं कि आप 50 पैसा का खैनी खाएं। अगर 10 पान खाते हैं तो मैं कहता हूं 5 पान खाइए। अगर 10 पान खाते हैं तो 50 रुपया का खा लेते हैं, 5 का 25 रुपया बचेगा, तो महीना का कितना बच गया? अगर जोड़ दीजिए महीना का कितना बच गया? 25 रुपया प्रतिदिन बचा, तो महीना का कितना बचा? 750 रुपया बचा ना आपका। 750 तो नहीं होगा, 25 3 75, यानी 150 रुपया बचा। और 150 का साल भर में 1800 रुपया बचा। हाँ, 750 हुआ। और उसको करिएगा तो 12 महीने में कितना हुआ? वर्षा 72, यानी 75 बरसते 84, 8000 रुपया प्रति वर्ष अगर आप खर्च करेंगे
अगर ऐसे 100 लोगों सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे जरा नाकाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे जरा नाकाम तो होने दो। अरे मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो, पहले मेरा नाम तो होने दो। आवाज देता हूं मैं माननीय डॉक्टर आरपी मौर्य आए और अपनी बातों को समय का राष्ट्रीय महाप्रबंधक शाखा भारत आए और अपनी बातों को रखें। मान शान पूरी दुनिया में जिससे होती है पहचान, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे देश में विभिन्न धर्म संस्कृतियों, विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं और इन सभी लोगों को एक सूत्र में बांधकर सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देने वाला भारत के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करता हूं। तत्पश्चात विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए भारतीय इतिहास के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करता हूं। साथ ही आज हम उनको नमन करने जा रहे हैं जिनके द्वारा क्या होगा, इंडिया होगा। और इस दो नाम के अलावे अगर कोई भारत के अंदर रहने वाला व्यक्ति किसी नाम से पुकारता है तो वह व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं, क्या कहलाएगा, राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। तो अब आप खोज लीजिएगा कि कितने लोग इस देश को दूसरे नामों से पुकारते हैं। मुझको कहने की जरूरत नहीं है, इस समय तो ये नाम बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, लोगों की जुबान पर, मोबाइल पर नहीं बात कर रहा हूँ, लोगों की जुबान पर वायरल हो रहा है। ये साजिश चल रही है। वर्तमान भारत जो अभी है